बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इलेक्शंस मुलतवी होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इलेक्शन कमीशन को इस बात पर वाज़े कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत दोनों फरीकैन आपस में बैठें और इलेक्शंस की तारीख तय कर लें। और इलेक्शंस की तारीख तय होती है 8 फरवरी 2024 कि 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और कोई डंडी नहीं मार सकेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि जी पंजाब च इलेक्शन ने 14 मई को करा दो, तो KPK का मामला मुतलका फॉरम वेखे, तो सिंध का मामला भी मुतलका फॉरम वेखे, तो KPK जिहड़ा है उन्होंने बाद च वेखांगे, पहले पंजाब च इलेक्शन करा दो। कोई डंडी नहीं मार सकेगा, कोई 3 रुकनी बेंच नहीं बना सकेगा और पूरी कौम को एतमाद होगा और पूरी कौम के अंदर एक एतमाद की फ़िज़ा होगी कि जी 8 फरवरी 2024 को निकलना है, वोट कास्ट करना है, अपना हक़ राहे दही इस्तेमाल करना है, किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी के हक़ में वोट देना है, कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सा लीडर बेहतर है, कौन सा लीडर डिलीवर कर सकता है, कौन सा लीडर जो है उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। दैट्स इट, बात ख़त्म। तो ये कहना कि जी अब इलेक्शंस नहीं होंगे और 8 फरवरी 2024 को भी नहीं होंगे, सर फिटे मुँह, बाकायदा तौर पे फिटे मुँह आप लोगों के जो ये खबरें फैला रहे हैं। और अब वो अदालत को और इलेक्शन कमीशन को जो है वो लड़वाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जी किसी तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए। और वो कौन लोग हैं? वो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं। वो कौन लोग हैं? वो यहाँ पर बैठकर सारा दिन बिरयानी मसाला लगाकर, तड़का लगाकर खबरें फैलाने वाले लोग जो सारा दिन झूठ बोलते हैं और जी इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस विद इन 90 डेज़ होने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है, बहुत वाज़ेह है। लेकिन इलेक्शंस आगे क्यों गए? इलेक्शंस आगे इसलिए गए कि सर डंडी मारी गई, असेंबली तोड़ी, असेंबली तोड़कर इलेक्शंस करवाने की बात की। पहला तो जवाब ये फराम किया गया कि जी असेंबली तोड़ दी, इलेक्शन करवा दो। और भाई ये तो बताओ कि असेंबली किस बुनियाद पर तोड़ी? असेंबली तोड़ने की वजूहात तो बताते। पहले परवेज़ इलाही और महमूद खान को बिठाकर इमरान खान ने ऐलान किया कि जी हम पंजाब और KPK की असेंबली तोड़े हैं, इस बुनियाद पर तोड़े हैं, इस बुनियाद पर तोड़े हैं कि इलेक्शंस करवाएं। अंदर की बात नहीं बताई, डंडी मार गए कि शहबाज शरीफ ने देखना है। शहबाज शरीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगस्त तक उसकी हुकूमत थी, अगस्त तक उसने हुकूमत करनी थी, उसका टेन्योर था, किसी तरह असेंबलियाँ तोड़ो, इलेक्शन कराओ, चलो जी इलेक्शन कॉल कर दो। इन्होंने तो ये प्लान बनाया हुआ था। इनको क्या पता था कि क्या होना आगे? वो इलेक्शंस नहीं हुए, वो खटाई में पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना, सारा दिन वकला जो है वो अदालतों में जाकर पिटिशंस दायर कर रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं, सर तुम्हारी मेहरबानी है, वेखो यार लार्जर बेंच बना दो, फुल कोर्ट बना दो, फुल कोर्ट बना दो। वो बंदयाल ने क्या किया? उसने 3 रुकनी बेंच बना दिया। और 3 रुकनी बेंच ने डिसीजन दे दिया कि जी पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवा दो विद इन जो है वो इतने डेज। 14 मई का ऑर्डर आ गया कि जी इलेक्शंस करवा दो। ऑनरेबल जजेस, मैं अपनी अदालत के इस मौजूद अदालत के इस मौजूद फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ पंजाब ही टारगेट था? KPK का मामला मुतलका फॉरम देखे, KPK के अंदर इलेक्शंस करवाने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी असेंबली टूटी, पंजाब में भी टूटी, KPK में भी टूटी। अगर पंजाब में विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं तो KPK में भी होने हैं। और दूसरी बात कि जो ऑर्डर आया कि इलेक्शंस करवाओ विद इन जो है इतने डेज, और कहा गया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है। तो असेंबली तो जब टूटी थी जनवरी के अंदर, फैसला आया 14 मई का कि जी 14 मई को इलेक्शंस कराओ। 90 दिन से तो बात आगे निकल गई ना। इसका मतलब कि वो तो वायलेशन हो गई आइन की, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो गई। ठीक है, मान लिया कि जी इलेक्शन कमीशन गलत था, लेकिन पहले ये तो बताओ कि असेंबली किस बुनियाद पर तोड़ी? भाई असेंबली तोड़ने की वजूहात तो बताते। अब जब इलेक्शंस की तारीख आ गई है और अब एक ऑनरेबल जज बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इंतहाई इंटेग्रिटी वाले, इंतहाई क्रेडिबल जज हैं, और उनके फैसले बोलते हैं, उनकी शख्सियत बोलती है। और जब वो फैसला दे रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने हैं और जाकर इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शंस की तारीख पर इत्तफाक कर ले और इत्तफाक राय हो जाता 8 फरवरी 2024, तो कहा जा रहा है कि जी नहीं अभी भी इलेक्शंस नहीं होंगे, हैं अभी भी नहीं होंगे। सर अब नहीं होंगे तो कब होंगे? क्या आपको आपका आइन ये इजाज़त देता है कि आपके केयर टेकर्स 90 दिन 3 महीने से 6 महीने से ऊपर बैठ जाए?
क्या आपका आईन इस बात की इजाज़त देता है? निगरान हुकूमत आती है ना, 3 महीने के लिए आती है, 90 दिन के लिए आती है, तो 90 दिन का मतलब है कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होगा। लेकिन अब इसलिए दिन ऊपर हुए क्योंकि सर डंडी तो उधर से बजी कि सर पंजाब में इलेक्शंस करवाओ। ये पंजाब में इलेक्शंस करवाते, इन्होंने बाद में जनरल इलेक्शंस करवाने थे, इन्होंने बाद में सिंध असेंबली का, KP के असेंबली का, बलोचिस्तान असेंबली का इलेक्शन करवाना था, वफाक का इलेक्शन कराना था, और वो जो पंजाब असेंबली का इलेक्शन था उसको नहीं छेड़ना था। ये सर एक प्लान था, प्रोजेक्ट इमरानिया का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो बहुत बड़ी बुरी तरह फेल हुआ, बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ। उसकी जो ऑथेंटिक रीज़न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये थी, वो आपके सामने मैंने रख दी। और अब ये कहा जाए कि जी अच्छा जी इलेक्शंस नहीं होंगे, 8 फरवरी 2024 को भी नहीं होंगे, मुलतवी हो जाएंगे। और ये अफवाहें कौन फैला रहे हैं? ये डिसइंफॉर्मेशन वो फैला रहे हैं जिन लोगों को पता है कि उनके पल्ले कुछ नहीं है सर, उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो सारा दिन झूठ बोल बोल कर टीवी पर बैठकर झूठ बोल लिया, सारा दिन लोगों में डिसइंफॉर्मेशन फैला दी, सारा दिन बैठकर गलत बयानी कर दी, इदारों को रगड़ा लगा दिया, शख्सियात को रगड़ा लगा दिया, और बैठकर फिर बाहर के मुल्क में बैठ के व्लॉग्स कर लिए और फिर कहा कि जी देखो जी हम लोग तो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त साबित हो गई है। मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों के, इसलिए क्योंकि जर्नलिस्टिक टर्म्स को और मॉरल एथिक्स को सामने रखते हुए हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अगले बंदे की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूर ना हो। उसको तो एहसास नहीं है लेकिन हमें ज़रूर एहसास है, तो इसलिए हम उन लोगों का नाम नहीं लेंगे, उसमें बहुत से लोग हैं। तो दरअसल सर इलेक्शन मुलतवी करवाने की जो रजीम है, इसके करता धरतों को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ये लिखवा लें बात, ये जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये मेरी बात दुरुस्त साबित होगी ना, उस दिन आप मुझे दुआएं देंगे हाथ फिला के कि यार बंदा सही कहता सी। कुछ नहीं होना, इलेक्शंस होने हैं, टाइम के मुताबिक होने हैं, अपने मुकर्ररा वक्त पर होने हैं, अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होने हैं। अगर कोई ये समझता है कि ये इलेक्शंस डिले हो जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस बात का पाबंद है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक भी दिन ऊपर बर्दाश्त नहीं करना। अब जो 8 फरवरी से ऊपर जाएगा इसका मतलब कि वो आइन की और कॉन्स्टिट्यूशन की वॉलेशन करेगा। जस्टिस सतर मिनिल्ला ऑनरेबल जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कह चुके हैं कि आइन से इनहराफ करना, आइन को तोड़ना या आइन से गद्दारी करना ये संगीन जुर्म है, और इसकी सज़ा क्या है वो सबको पता है। वो कासिम सूरी था ना, वो जो डिप्टी स्पीकर था, वो 55,000 से ज़ायद जाली वोटों के ऊपर स्टे ऑर्डर के ऊपर बैठा रहा, 3.5 साल वो इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा। कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि वो बंदा 3.5 साल इस मुल्क की कौमी असम्बली को बतौर डिप्टी स्पीकर रिप्रेजेंट कर रहा था, 55,000 से ज़ायद जाली वोट लेकर, और बैठकर कौम को अखलाकियात के भाषण दे रहा है कि जी इमरान खान जो तुम्हें हटाया गया रजीम चेंज थी। ऐसे ऐसे लोग सर इस मुल्क पर मुसल्लत हुए, करवाए गए या हुए, ये मैं नहीं इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात करता, लेकिन जिस तरह भी हुए वो सबको पता है। ये छुपी हुई बातें नहीं है, ये ढकी छुपी बातें नहीं है, ये एक्सपोज हो गया सारा। इस पूरे अमल में 2018 का जो झुरलू इलेक्शन था वो आप बोले हैं या नहीं बोले, मैं नहीं बोला, मुझे पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह वो जो वोट थे उनको फाड़ कर, उसकी वोट की पर्ची को फाड़ कर, उसकी तजलील करके, और ऑलरेडी नताइज तैयार सन यार सारे उन्होंने पता। सिर्फ फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलाआत है, शफ़कत महमूद वज़ीर तालीम है, शरी मिज़ारी वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ की, इमरान खान वज़ीर आज़म है, ग़ुलाम सरवर खान वज़ीर पेट्रोलियम है, असद उमर वज़ीर ख़जाना है, शाह महमूद वज़ीर ख़ारजा है, और सर सारा कुछ पता चल गया था। लेकिन उस इलेक्शन को इतने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल करते हुए जो उस वक्त की जो अपोजिशन थी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, कौमी असम्बली में गए और वहाँ पर बैठ कर कबूल किया नताइज को। अब इलेक्शन से पहले हम खड़ा करना कि जी ओ जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अच्छा, ये एक नई बहस छिड़ गई है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। भाई अभी इलेक्शंस हुए कोई नहीं, अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई, वोटर लिस्टें, उसके बाद उसका जो पूरा अमल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन की क्या ऑफिशियली जो उसकी अनाउंसमेंट है वो क्या है। ये एक पहले कह देना कि जी आरओज़ का इलेक्शन है, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन है, इसके नताइज ऐसे होंगे, ये ऐसे हो जाएगा। जिसको तहफ़्फ़ुज़ आता है जाए अदालत, जाकर अदालत में जाकर बोले, लेकिन इस बारे में ना बोले कि जी इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। अब उनको बड़ी जो है ना वो अब उनको बड़ा फेंटा पड़ना है जिन्होंने ये बात की कि जी इलेक्शंस डिले होंगे। अदालत अब इस बात पर जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कोई समझौता नहीं करेगी। इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होने हैं। अब भूल जाएँ, वो 90 दिन गए,
अब आइन के मुताबिक जो डेट है उसी डेट को होने हैं। अगर कोई समय तय नहीं होंगे जो आइन से इनहराफ करेगा उसकी सज़ा फिर उसको पता है कि आइन के साथ इनहराफ करने की सज़ा क्या है, और वो संगीन सज़ा है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।